नमस्कार, डीबी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिका का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-16 क्रैश हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है, इसीलिए क्योंकि इसे राफेल जैसा एडवांस माना जाता है। अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के कई देश इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। क्रैश दक्षिण कोरिया में हुआ है, जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है। बताया जा रहा है कि विमान ट्रेनिंग पर था जब यह हादसा हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक F-16 लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया के गुनसान में अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास था जब क्रैश हुआ। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका F-16 विमान क्रैश हुआ है। दक्षिण कोरिया से लेकर ताइवान तक में F-16 विमान क्रैश हुआ है, जिसमें कुछ पायलटों की मौत भी हो चुकी है। 2022 में 10 F-16 क्रैश होने से करोड़ों का नुकसान हुआ था। ये भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है। अमेरिकी वायुसेना सुरक्षा केंद्र के मुताबिक 2022 में फाइटिंग फाल्कन कहे जाने वाले F-16 जेट के 10 क्रैश हुए हैं। इनमें दो तरह की घटनाएं हुई, जिसमें विमान के क्रैश होने के साथ पायलट की भी मौत हो गई और या तो पायलट बुरी तरह घायल हो गया। श्रेणी ए और श्रेणी बी की दुर्घटनाओं में लाखों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैटेगरी ए की दुर्घटनाओं में अमेरिका को 2.5 मिलियन डॉलर का बड़ा नुकसान हुआ है। कैटेगरी बी दुर्घटनाओं में अमेरिका को 6 लाख डॉलर से 2.5 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। कैटेगरी बी दुर्घटनाओं में अमेरिका को 6 लाख डॉलर से 2.5 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। बता दें कि 2021 में 3 F-16 क्रैश हुए थे। जी हां, आपको बता दें F-16 फाइटर जेट की 3 यूनिट का क्रैश 2021 में भी हुआ था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। पिछले दशक में देखा गया है कि हर साल औसत 3 F-16 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। दिसंबर 2019 में F-16 क्रैश एक केस सामने आया था, जब दक्षिण कोरिया में ही पायलट को नुकसान एयरबेस पर ही इजेक्ट करना पड़ा था। बता दें कि विमान तब लैंड कर रहा था जब यह हादसा हुआ। ताइवानी F-16 हवाई में जून 2022 में क्रैश कर गया था, जब पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी थी।